Hello viewers, today our topic is living things and their environment। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कौन से अक़साम होते हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। हर इन्वायरमेंट के कौन से करेक्टर्स होते हैं, कौन से फीचर्स होते हैं, कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट्स, और ईटिंग हैबिट्स के बुनियाद पर मुख्तलिफ एनिमल्स को किस कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। ये सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स। एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान, कोई जानदार या कोई प्लांट्स अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पर रह रहा है, तो उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। You must have observed in our surrounding that there are different types of environment like land environment, water environment, air environment। आपने ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा, देखा होगा कि मुख्तलिफ़ अक़साम के इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, ज़िंदगी सर्वाइव कर रही है। लाइक वाटर इन्वायरमेंट, लैंड इन्वायरमेंट, सॉइल इन्वायरमेंट, एयर इन्वायरमेंट। ये जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं उनकी हर इन्वायरमेंट के अपने अपने करेक्टर्स होते हैं, जो वहाँ पर स्पीशीज़, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रह रहे हैं वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। The living things in these environment have different characteristics that make their survival possible in these different environments. You know well that अगर हम फ़िश को पानी से बाहर निकालेंगे तो फ़िश ज़िंदा नहीं रह पाएगी। इंसानों को अगर हम पानी में रखेंगे, अगर हम पानी में फेंका जाएगा हमें इंसानों को, तो हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मीन्स कि हर एक स्पीशीज़ की अपनी स्पेशल हैबिटेट होती है, एक अपनी स्पेशल एरिया होती है जहाँ पर वो ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं। तो ये उसके डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं जो उस इन्वायरमेंट के होते हैं, उसमें वो ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, वो ज़िंदगी मौजूद होती है। All living things depend on non-living component of the environment for their survival। जितने भी जिंदा जानदार होते हैं वो इन्वायरमेंट के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उन पर भी उनकी ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, उसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट कौन से होते हैं। लिविंग कंपोनेंट को आल्सो नोन एज बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट आर सन, वाटर, लैंड, एयर। These all are non-living component of an environment, also known as a biotic component of an environment। हर एक environment की different climates होती है, temperature, air, plants और animals different होते हैं। Various types of environment in our surrounding। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के इन्वायरमेंट्स मौजूद होते हैं। लाइक लैंड इन्वायरमेंट, डिज़र्ट इन्वायरमेंट, ग्रासलैंड इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, हाईलैंड इन्वायरमेंट, वैली, अर्बन एंड रूरल इन्वायरमेंट। अदर नोन एज वाटर इन्वायरमेंट, आल्सो नोन एज एक्वेटिक इन्वायरमेंट। वाटर इन्वायरमेंट को एक्वेटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं। और वाटर इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट्स आ जाते हैं, लाइक लेक इन्वायरमेंट, लेक, सी, वेटलैंड, पॉन्ड, रिवर, ओशंस, दीज ऑल आर कम्स इन वाटर इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं लैंड इन्वायरमेंट की, कि लैंड इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डिज़र्ट। Deserts are very hot, dry, sandy place, little rain throughout the year।
डिज़र्ट बहुत ही गर्म होते हैं और ड्राई होते हैं और सैंडी प्लेसेस होते हैं और वहाँ पर बहुत ही कम बारिशें होती है ईयरली। लेक लेक pond, river, sea, in oceans are water bodies. These all are water bodies. ये वो सारी जगह हैं, लेक, pond, river, sea, oceans, जहाँ पर पानी मौजूद होता है। लेक, pond are small fresh water bodies. ये फ्रेश वाटर बॉडीज वाला पानी है। आर मोस्टली स्लो काम्स, वहाँ पर जो पानी होता है वो बहुत स्लो और परसकून काम पोजीशन में होता है। रिवर्स आर बिग एंड फ्लो फास्टर, रिवर्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनका जो पानी की फ्लो होती है वो भी फास्टर होता है। सी एंड ओशंस आर मोस्टली साल्टी वाटर बॉडीज़, सी एंड ओशंस आर साल्टी वाटर बॉडीज़ हैं, उनका जो पानी होता है वो साल्टी होता है। लार्ज डीप एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर, उनका पानी भी बहुत बड़ा होता है, गहरा होता है, डीप होता है, फास्ट फ्लो करता है। अदर नोन एज फॉरेस्ट, the forest has many trees and combination of herb, shrubs, plants, seedling and several varieties of birds, mammals, insect, reptiles, amphibians and small creatures. फॉरेस्ट में बहुत अक़साम की ट्रीज़ मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ सीडलिंग प्लांट्स जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदे, मैमल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और भी बहुत स्मॉल क्रीचर्स फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होती है। अर्बन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स सिटीज़ एंड टाउन, अर्बन इन्वायरमेंट जो है वो सिटीज़ और टाउन पर मुश्तमिल होता है। और थिकली पॉपुलेटेड, उसकी आबादी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड डेवलप्ड एरियाज़, और ये डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं। रूरल एरियाज़ आर लाइक सिंपल लाइफ विलेजर्स, वो these are all rural areas and are simple life and not have thickly populated and not developed areas. Grassland are the land with grasses. Grassland are dry area with little rainfall, वो ड्राई एरिया होता है और वहाँ पर बहुत ही कम बारिशें होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट्स, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उसको मुख्तलिफ क्लासिफाई, उसको हैबिटेट के बुनियाद पर वो किस तरीके के खाना खाते हैं, वो किस तरीके की ईटिंग फूड्स करते हैं, उनके बुनियाद पर उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड टाइप एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स। On the basis of food type, animals can be classified into 3 kinds. खानों के अक़साम के हिसाब से जानदारों को 3 मेन टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। हर्बीवोरस ईट ओनली प्लांट्स, हर्बीवोरस वो जानदार होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं। कार्निवोरस ईट ओनली एनिमल्स, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए। ओमनिवोरस आर दोज एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओमनिवोरस वो जानदार होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। व्हाट इज़ प्रोड्यूसर हम प्लांट्स को कहते हैं। प्लांट्स सनलाइट के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं।